नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। अभी 31 अक्टूबर को दिवाली बीती है। हम सब ने अच्छे से खुशी भरे त्यौहार को एंजॉय किया, मस्त एकदम मगन होके और सुरक्षित ढंग से, है ना। तो चलिए आगे ही और चीज़ों को हम सुरक्षित करते हैं, जैसे कि डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है पढ़ लेंगे तो हमारा पेपर सिक्योर हो जाएगा, हमें आसानी होगी डिग्री को लेने में, है ना। ताकि फेल वगैरह बैक वगैरह ये सब फालतू चीज़ें ना झमेला हो। ओके चलिए, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप लिंक दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के लिंक में ऐड कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से, है ना, प्रॉपरली पढ़ने के लिए। तो चलिए अपने खुशी को दुगना करते हैं। अभी त्योहारों का तो सीज़न चल ही रहा है ना, डे बाय डे। आज गोवर्धन पूजा है, फिर 3-4 दिन बाद जो है छठ पूजा पड़ने वाली है ना। तो एकदम मस्त एंजॉय करिए। लेकिन हाँ, इन्जॉयमेंट तभी अच्छा लगता है जब आप अपनी बेसिक चीज़ों को, अपने जो कर्तव्य हैं बोलते हैं, जो भी आपका मेन वर्क है उसको करते हुए कीजिए, तो आपका खुशी जो है दुगना हो जाता है ना। तो आई विश यू ऑल इज़ वेल। ओके, सो स्टार्ट द वीडियोस। ओके ब्रदर, चलिए तो यहीं पे थोड़ा सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस का लोचा हो गया है, जो सिलेबस था उसका दिवाली बन गया, वो थोड़ा सा खो गया इधर उधर, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे फ़ोन में। तो कोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया था, जो कि था फर्स्ट चैप्टर 10 घंटे का, मैंने 5 वीडियो लेक्चर में कवर किया है। जनरल फार्माकोलॉजी ये हमने पढ़ लिया, जिसमें इंट्रोडक्शन था, स्कोप था, वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, और एडीएमई था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, है ना। ये सब चीज़ें मैंने प्रॉपरली एकदम कवर किया, और इसका वीडियो लेक्चर और नोट्स हमारे पीसी फार्मा चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक हमने दे दिया है वीडियोज़ में, आप देख लीजिएगा। ओके चलिए, अब हम सेकेंड चैप्टर की बात करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैंने पहले ही बताया था कि फार्माकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग। तो अब देखिए ड्रग की बातें शुरू हो गई भैया। ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थोड़ी सी ये सिलेबस विजुअलिटी में दिक्कत हो रही होगी, सॉरी। आप लोगों को मैं सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करवा लीजिए, ताकि आप जब देखें ना, जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, तो आप उस पर टिक लगाते जाइए, मार्क लगाते जाइए कि हमने यहाँ तक कवर कर लिया। तो उससे होता क्या है, हमारा माइंड जो है रिफ्रेश होता है, ओ भैया हमने तो इतना काम कर लिया, तो उसे भी एक इंजॉयमेंट मिलता है, और एक टास्क पूरा होने पे आपको पता है कि अच्छा खुद फील होता है हमें, है ना। अभी आपको कहीं दौड़ने को बोला जाता है, 2 किलोमीटर दौड़ना है, आप स्टार्ट करेंगे बहुत एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन जब पूरा करेंगे तो उतना ही एक्साइटेड आप रहेंगे, या फिर उससे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने टास्क को पूरा किया। तो वैसे ही जब हम टास्क पूरा कर रहे हैं तो उसको आप रिमार्क करते जाइए, ताकि हमारा ब्रेन जो है अच्छा फील कर पाए। ओके ब्रदर, चलिए तो ये सब चीज़ें हैं। तो सेकेंड चैप्टर को हम देखेंगे, आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए और बने रहिए अपने अब भाई फार्मासिस्ट चंदन जी के साथ। ओके, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हम पहला टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। और इसी में फिर देखिए ढेर सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ABCDEFGH, ये यहाँ तक है ना। ओके, तो खेद है, सॉरी, थोड़ा सा सिलेबस में निकाल लूँगा प्रिंट आउट आगे से, अगले वीडियो लेक्चर से। ओके, आज इसको कर लेते हैं। ओके चलिए देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक वही लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आज। अब यहीं पे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को समझने में, हम दिक्कत ना हो हमें। दिक्कत का क्या सीन है, जैसे हम पूरा चैप्टर का अगर बेसिक समझ लें पहले, तो उसके हिसाब से हमको आसानी से वो पूरा चैप्टर समझ आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसका पहला हेडलाइन ही हम देख लेते हैं। मेन जो है चैप्टर का नाम मेंशन किया गया है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दवाई कार्य करती है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में भी हम बोलते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अपना चीज़ें जो भी है, CNS PNS, ये सब चीज़ें आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है HAP में, अभी जल्दी पढ़ा है, आपने पेपर दिया है, पास करके आप आए हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें याद है। थोड़ी सी हम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कर भी लेंगे अपनी चीज़ें, जैसे कि ब्रेन का पोर्शन ऐसे कुछ गोल सा रहता है, आपने पढ़ा है। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहीं पे स्पाइनल कार्ड हम लोग बना देते हैं कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बना देते हैं। जस्ट लाइक मशरूम दिख रहा है, लेकिन ये मशरूम नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें हैं। ओके,
तो समझ जाइए आप बातों को। और यहीं पे क्या होता है, ऐसे नर्व ढेर सारी फैले होती हैं पूरे शरीर में, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या होता है आप यहीं पे जनरली थोड़ा सा समझ लीजिए। स्पाइनल कार्ड वो पोर्शन है हमारे शरीर का जो रीढ़ की हड्डी के बीच में खाली हिस्सा होता है, वहाँ पे पाया जाता है। ओके, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं आप, उसके बीच में जो हिस्सा पाया जाता है खाली वाला भाग, उसमें नर्व और CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। नर्व एंड CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस पूरे पोर्शन को हम, इसमें जो है उसी को हम स्पाइनल कार्ड बोल देते हैं। और ब्रेन तो आप समझते ही हैं, ब्रेन यानी कि जो खोपड़ी के अंदर हमारा भाग है, जो जिसकी वजह से हम सब चीज़ें सोच पा रहे हैं, खुशी दुखी छल कपट सब चीज़ें आती हैं, भावनाएं, है ना, जैसा हम उसको ट्रेंड करते हैं, तो वो ब्रेन है। ओके ब्रदर, तो यहीं पे हम चीज़ें समझेंगे थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं, आगे आते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या है, द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व विच कोऑर्डिनेट और रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस, है ना। नर्वस सिस्टम, सिस्टम का ही मतलब होता है ढेर सारी चीज़ें मिला के जो एक तंत्र बने और सब काम हो, है ना। जैसे आप कॉलेज में ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स हैं ये सब, और टीचर्स हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, फिर मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, इन सब से मिला के पूरा चीज़ें चल रहा है ना, सिस्टम पूरा जो है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो सबको मिला के जो एक काम हो रहा है तो पूरा कॉलेज चल रहा है ना। वैसे ही नर्वस सिस्टम, ढेर सारी नर्व को मिला के जब पूरे शरीर की काम चल रही है कहीं ना कहीं, तो उसको नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। तो इसी को देखिए लिखा है इंक्लूड द ब्रेन, इसमें ब्रेन भी शामिल है, स्पाइनल कार्ड भी शामिल है, एंड ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व। स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और नर्व का पूरा मिश्रित या फिर जटिल नेटवर्क नुमा चीज़ें हैं। विच कोऑर्डिनेट और रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, जो कि कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय या रेगुलेट नियंत्रित करते हैं पूरे शरीर के कार्य को, है ना। जैसे कि मैं सोच पा रहा हूँ, देखिए मैं एक ही साथ बोल भी रहा हूँ, लाइन भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ें लिखा है, और वही चीज़ें बोल भी रहा हूँ, वही चीज़ें देख भी रहा हूँ मैं, है ना। तो ये चीज़ें कैसे हो पा रही है, नर्वस सिस्टम की वजह से हो पा रही है, ब्रेन की वजह से हो पा रही है ना। ब्रेन से जो चीज़ें सिग्नल्स जो है क्या है, यहाँ से ब्रेन से मैसेजेस जो है हाथ के पास भी पहुँच रही हैं। यहाँ पे हाथ अगर दिखा दिया जाए तो, जैसे ये बेस्ट ऑफ लक वाला सिस्टम है थोड़ा सा, है ना। तो ये चीज़ें हो पा रही हैं किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से पूरी तरीके से। यहाँ पे आंखें जो है ब्रेन के पास ही पोर्शन अगर दिखाया जाए, अगला पोर्शन खोपड़ी के आगे, तो आंखें भी रहेंगी यहीं पे, है ना। आंखें, तो आंखें देख रही हैं, हाथ जो है उसी चीज़ को बता रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है, और मुख से हम, मुख पोर्शन जो है हमारा, है ना, इससे हम बोल रहे हैं वही सब चीज़ें। ओके ब्रदर, तो ये सब चीज़ें नर्वस सिस्टम की वजह से हो पा रही है। तो पूरी चीज़ें समझनी है हमें, बस थोड़ी सी चीज़ें हमको देखिए, मेनली जो है इसमें 1 2 3 4 पेज पढ़ना है, तो मान के चलिए 40 मिनट तक का वीडियो हो सकता है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है ना। और ये पूरा चैप्टर का बेसिक है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें लगेगा कि यार क्या बेफालतू का दोहरा रहे हैं, नहीं, दोहराना जरूरी है, जिससे आप कंफर्म हो जाते हैं। ओके, तो देखिए, द नर्वस सिस्टम इज मेनली फॉर्म बाय CNS एंड PNS। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। चलिए, जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं और इजीली समझ पाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, केंद्र में जो बीच में हो। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तो बीच में ही होता है ना भैया, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ये बीच में ही तो है, सेंटर में है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, नर्वस मतलब नर्व से बना हो जो, और सिस्टम मतलब जो ढेर सारी चीज़ों से मिलकर बना है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, हमारा दिमाग और स्पाइनल कार्ड, है ना। ओके, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या सीन है भैया। पेरिफेरल का मतलब ये होता है ना किनारे वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब इसके किनारे किनारे हमने अभी यहीं पे दिखाया है, ये सब किनारे किनारे जो फैला हुआ है, इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये पूरे शरीर में फैले पड़े हैं, हाथों में, पैरों में, है ना, मुंह के पास, पेट के पास, है ना, सब जगहों पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या आती हैं भैया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है।
और उसमें भी देखिए ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सब चीज़ समझ आ रही है आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक के दो पार्ट कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत ईजी है भैया, तो चीज़ें आप प्रॉपर पढ़ भी चुके हैं और यहाँ पे हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली बात है पेरिफेरल के बारे में मेनली, क्योंकि हमारे मेन चैप्टर का नाम ही है ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे दवाइयाँ कैसे काम करती हैं या कौन कौन सी दवाइयाँ हम देंगे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये दो भाग में है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब ये होता है ना दैहिक जो देह के द्वारा किया जाए या हम लोग सोच समझ करते हैं दैहिक। और ऑटोनॉमिक मतलब स्वयं जो हो जाए, है ना, स्वयं खुद से हो जाए, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें, है ना। जैसे देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है, जो भी हम चलने फिरने ये सब चीज़ें काम करते हैं, ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है ना। दौड़ना, हम जब चाहते हैं तो दौड़ते हैं, ओके। हम किसी को मारना चाह रहे हैं तो मारेंगे, ऐसे कुछ काटना चाह रहे हैं तो काटेंगे। ये हम हाथ को ऐसे ले जा रहे हैं वहाँ पे करने के लिए, है ना। तो ये दैहिक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ओके। यहीं पे लाइनें अभी लिखे हैं हमने, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और यहीं पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझिए, ऑटोनॉमिक जो स्वयं से हो, खुद से हो जाए। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा लार आने लगे मुंह में, सलाइवा, है ना, ये अपने आप होता है भाई। हार्ट बीट, हमारे जो धड़कन है वो अपने आप ही रेगुलेट हो रहा है। हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं भाई अभी थोड़ा सा तेज़ हो जाता ना मज़ा आ जाता हार्ट बीट मेरा, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम। या फिर थोड़ा सा कम हो जाता ना तो अच्छा रहता, ऐसा हम कुछ नहीं कर पाते हैं उसमें। वो खुद से ही मेंटेन हो रहा है, हमारे हार्ट का जो रिदम है या फिर जो भी अगर ये सिंबल वाला बनाइए तो ऐसे रहता है ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बीट है, हार्ट बीट जो बीप कर रहा है, ये चीज़ें तो आप कर नहीं सकते। सांस लेने की दर है वो भी हम नहीं कर सकते, वो अपने आप हो रहा है ना। अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हाथ से तो लिख सकता हूँ, अब चाहूँ तो हाथ यहीं पर रख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा मैं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा पूरे वीडियो में। तो ये हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम, है ना। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, हमारे शरीर में पूरा खून बह रहा है, किसके वजह से, हार्ट पंपिंग कर रहा है पूरी तरीके से, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक में भी दो कंडीशन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली बात है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या सीन है, इट इज़, अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, या सब डिवीज़न ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे कि ये क्या करता है ना, फ्लाइट एंड फाइट मोड बोलते हैं इसको। ये सडनली जो रिएक्ट करे उसी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे आप चलते जा रहे हैं, अचानक से किसी ने पीछे से हार्न मार दिया, आप तुरंत एकदम भौचक्के हो जाते हैं, एकदम अलर्ट पे हो जाते हैं कि अरे भैया क्या हो गया, तुरंत हटते हैं भग के। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, तुरंत जो है आपको एकदम अलर्ट कर देगा। जैसे आप चल रहे हैं, आपने ये महसूस किया होगा, रात को चल रहे हैं पेड़ पर से या फिर पौधे पर से कैसे भी चिड़िया उड़ जाए एकाएक करके, जो आवाज़ आती है उसकी वजह से हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है, क्या है, ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम को, कि भैया पूरी शरीर खतरे में है, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप तेज़ी से एकदम भागने लगेंगे। कहते हैं ना, मैं इतना तेज़ अपने जीवन में नहीं भागा हूँगा जितना तेज आज भागा हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ये अचानक से कुछ भी चीज़ें जो है उसको रिएक्ट करवाता है शरीर में, ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मेन काम है जो चीज़ें बढ़ी हैं उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ऐसा थोड़ी है कि हार्ट बीट बढ़ गया तो उसको बढ़े ही रहने देंगे, फिर तो भैया डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा बीपी नपवाने, कम करवाने के लिए, है ना। तो सिंपैथेटिक के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उनको रेगुलेट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक का ही मेन काम ये भी है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें उनको बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे कि पसीना कब निकलना चाहिए, हार्ट बीट कितनी रहनी चाहिए, 72 बार धड़कना चाहिए पर मिनट, 1 मिनट में, सांस हम 16 से 18 बार तक लेंगे। ये सब चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही मेंटेन करके रखते हैं ब्रदर, है ना। तो आपने ये चीज़ें समझ लिया होगा। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, ठीक है, और पेरिफेरल में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आते हैं, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये भी ऑटोनॉमिक के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का ये वाला पोर्शन हो गया, सेंट्रल का पोर्शन। और इसी के बाद ये जो पूरे हाथ में, पाँव में, पेट में, किडनी के पास, सब जगह पे जो फैले पड़े हैं, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं, ओके। चलिए, तो आपने ये चीज़ें थोड़ी सी इंट्रो लेवल पे चीज़ें समझ ली। मेन टॉपिक्स पे हम आते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जान के।
अगर कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा चीज़ें फिर से। ओके, देखिए देखिए आगे क्या लिखा है। द PNS इंक्लूड ऑल द न्यूरॉन्स अफरेंट एंड इफरेंट मोटर न्यूरॉन एंड गैंग्लिया, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं अफरेंट सेंसरी और इफरेंट मोटार न्यूरॉन एंड गैंग्लिया। अब इसमें देखिए सेंसरी और इफरेंट का क्या रोल है, आपने पढ़ा भी है, फिर से देख लेते हैं। सेंसरी का क्या होता है, जो मैसेजेस ले जाते हैं, जैसे यहाँ हाथ के पास से कुछ यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं, है ना, जल उल गया चाहे कट गया, तो ये मैसेजेस ऐसे जाएगा स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड से जाएगा कहाँ, ब्रेन के पास, तो ये सेंसरी होगा। सेंसरी ने मैसेजेस दिया। अफरेंट, है ना, द मैसेजेस विच आर रीच टू द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना, उसके लिए सेंसरी न्यूरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ब्रेन के पास तक मैसेजेस जाते हैं, है ना। उसके बाद अब अफरेंट ये हो गया। दूसरा है वहीं पे इफरेंट, ये नाम याद रखिए, सेंसरी को अफरेंट बोलते हैं, ठीक है, और इफरेंट को मोटार बोलते हैं। ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए इसको याद करने का तरीका से समझिए ना, आगे ए से आगे काम कौन करेगा, सेंसरी करेगा, मैसेजेस पहले ले जाएगा, तभी तो मोटर वहाँ से लेके आएगा कि भाई यहाँ से हटा लो हाथ। सेंसरी ने मैसेजेस दिया, यहाँ पे दिया ब्रेन को, और वहाँ से मोटार जो है मैसेजेस लेके आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये काम चलता है। तो अफरेंट यानी आगे क्या होगा, पहले मैसेजेस जाएगा ब्रेन के पास और फिर क्या होगा, मैसेजेस आएगा, तो इफरेंट, है ना, आगे गया फिर इफरेंट आया। एक याद रखिए, सेंसरी यानी मैसेजेस ले जाता है सेंस करके हमारे हाथों से, ठीक है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वैल्यूएंट्री मूवमेंट एज द स्केलेटन सिस्टम या मसल्स। यहीं पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे वैल्यूएंट्री मूवमेंट को, यानी कि इच्छा अनुसार जो हम काम करना चाहते हैं वैल्यूएंट्री, उसको जो है काम करवाता है या फिर नियंत्रित करता है, जैसे कि स्केलेटन मसल्स जो हमारे हड्डियों पे मांसपेशियां लगी हैं उसको। ओके, दूसरा पॉइंट लिखा है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवैल्यूएंट्री मूवमेंट एज द मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये नियंत्रित करते हैं इनवैल्यूएंट्री, अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता, उसको जो है ये रेगुलेट करता है कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, और नियत रखता है हमेशा के लिए हमारे शरीर के अंदर। जैसे कि मैंने बताया ना, हार्ट बीट को मेंटेन करना, है ना, किडनी के वर्क को मेंटेन करना, फेफड़े लंग्स को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही कहीं ना कहीं होते हैं चीज़ें। चलिए, तो अब आते हैं आपके बेसिक के बाद अपने टॉपिक्स पे, जैसे कि पहले पढ़ लेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये यहाँ पे क्यों पढ़ना पड़ रहा है मैं बता रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, आपने ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये चैप्टर शुरू किया, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करें, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे हार्ट को रेगुलेट कर रही हैं, लंग्स को रेगुलेट कर रही हैं, किडनी को रेगुलेट कर रही हैं, है ना, बीपी ना बढ़ जाए, बीपी घट ना जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर, है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी में देखिए पहला टॉपिक लिखा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे एक ऐसी बात होने वाली है ना, जो नर्व जो होते हैं वो मैसेजेस कैसे भेजते हैं एक दूसरे को, वही यहाँ पे पढ़ना है आपको इस टॉपिक में। स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, है ना, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस किस स्टेप में, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो क्या स्टेप्स है मेरे, मैं पहले वेलकम करता हूँ, हालचाल पूछते हैं हम लोग एक दूसरे की, है ना, उसके बाद वीडियोज स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेप्स है कहीं ना कहीं मेरी एक तरीके से, है ना, मैं पहले स्टार्ट किया, वेलकम किया, उसके बाद किया ऐसे काम। तो वैसे ही आखिर नर्व कैसे कैसे काम करते हैं, उनका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, सेकेंड स्टेप क्या रहता है, उसी को बस पढ़ना है हमको मेनली। तो अब इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर लिखा है। न्यूरो मतलब नर्व से संबंधित बात हो रही है, और ट्रांसमीटर मतलब कुछ ले जाने वाला, यानी कि न्यूरॉन से कुछ ले जाने वाला, है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है भैया। आप लोग रफ कॉपी वगैरह लेके बैठिएगा, उस पर थोड़ा बहुत लिखते रहिएगा, क्योंकि मीनिंग वगैरह आप लोगों की गलती रहती है, मीनिंग स्पेलिंग तो थोड़ी सी दिक्कत होती है पेपर में ना, रिजल्ट भी खराब आ जाते हैं, कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। हाँ, तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा कोई चीज़ है जो कि न्यूरॉन से कुछ ले जाने वाला है। तो जैसे कि लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प नर्व सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक केमिकल मैसेंजर है। हमारे शरीर में सब केमिकल ही भरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं पानी से मिला हुआ जो भी चीज़ें हैं वो सब केमिकल हो गए, है ना, रसायन। दैट हेल्प नर्व सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये मदद करते हैं
न्यूरोट्रांसमीटर नर्व को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में। जैसे कि एक नर्व है यहाँ पे, देखिए एक नर्व यहाँ पे है, नर्व है ना, दूसरा नर्व यहाँ पे है। तो अब इन दोनों के बीच में कैसे बातचीत तो होनी चाहिए ना, कि भाई देखो ये चीज़ें हुई है, हम सबको आगे बढ़ाना है, काम करना है। तो ये कम्युनिकेट करने की मदद कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और इनको लाके वो मैसेजेस दे देगा, यानी कि न्यूरॉन से ट्रांसमिट करने वाला मैसेज ले जाने में, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो ये लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प नर्व सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, वाहक होते हैं रासायनिक, जो कि नर्व को बातचीत करने में मदद करते हैं। फिर लिखा है दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड एंड सम ऑफ देम आर हार्मोन। ये जो बने होते हैं एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ हार्मोन से बने होते हैं, है ना। ओके, जैसे कि एग्जांपल लिखा है एसिटिलकोलिन और सेरोटोनिन और डोपामिन। अब इतना जानते रहिए ना, कुछ भी जो बन रहा है शरीर में ना, वो प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम, इन्हीं सब चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सब से मिलकर बनेगा शरीर में। अब ईंट पत्थर मिट्टी सीमेंट इन सब चीज़ों से थोड़े बनेगा, जो हम खा पी रहे हैं उन्हीं से चीज़ें बनेंगी, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में याद रखिए न्यूरोट्रांसमीटर भी, जैसे रिसेप्टर भी प्रोटीन का बना हुआ था, न्यूरोट्रांसमीटर भी एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन का बना हुआ है ना। और हार्मोन्स के एग्जाम्पल जैसे क्या है, कभी कभी एग्जाम्पल्स भी पूछ देता है, एक नंबर में ऐसी चीज़ें आप याद रखिए। एग्जाम्पल में क्या है, एसिटिलकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एक्सेट्रा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यानी कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेजेस ले जाने का काम करते हैं, है ना। एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेजेस ले जाने का काम करते हैं एसिटिलकोलिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। ओके ब्रदर, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है भाई, समझ लेते हैं, 10 मिनट लगेगा। चलिए देखिए तो यहाँ पे घुमा फिरा के, मतलब कैसे भी, कितने भी स्टेप्स हो, हमें यही बताने हैं कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेजेस गए कैसे आखिर, है ना। जैसे कि हम फर्श से छत पे आने के लिए हमें सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ती है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे भी। चलिए, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। द टर्म न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है, इसका मतलब है कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेजेस का भेजना, है ना। जैसे कि प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। प्री और पोस्ट ये आप जानते रहे, प्री मतलब पहले का और पोस्ट मतलब बाद का, और साइनेप्टिक वर्ड है, यहीं पे भी समझा देता हूँ मैं। थ्रो ए न्यूरोह्यूमरल सबस्टेंस इज न्यूरोट्रांसमीटर। एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेजेस को भेजना, ऐसे टिकड़ी टिकड़ी चलते हुए, है ना, ऐसे जैसे भी करके बहते हुए चलते हुए जाएगा। तो वो किसकी सहायता से? न्यूरोट्रांसमीटर के, उसी को न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। और यहीं पे लिखा है ए साइनेप्स इज अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और यहीं पे दो नर्व के बीच में जो दूरी होती है ना, उसी को साइनेप्स बोल देते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है प्री साइनेप्टिक नर्व, यानी कि साइनेप्स से पहले का नर्व जो है उसे प्री साइनेप्टिक नर्व बोल देते हैं, है ना। और साइनेप्स के बाद वाले को पोस्ट साइनेप्टिक नर्व बोल देते हैं। समझ आ रही बात। और बीच की जो गैप है ना, दूरी है इन दोनों के बीच में जगह जो है, उसी को साइनेप्स या साइनेप्टिक गैप बोल देते हैं। समझ आई बात। न्यूरोट्रांसमिशन में यही मतलब होता है कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेज कैसे जाता है, और किसकी सहायता से? न्यूरोट्रांसमीटर को। यही पूरा प्रोसेस न्यूरोट्रांसमिशन या न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें प्री साइनेप्टिक नर्व का रोल होता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व का रोल होता है, और बीच में साइनेप्स का रोल होता है, गैप का। तो इसी में अब स्टेप्स समझ लेते हैं, जो कि यहाँ आधे पेज में है और यहाँ एक पेज में, और पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टेप्स देखते हैं। लिखा है स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। ये मेन टॉपिक था, लेकिन हम एक्चुअल में उसकी इंट्रो वगैरह थोड़ा समझ लेंगे तभी तो समझ आएगा आखिर क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए, तो इसमें लिखा है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। इसमें न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में मुख्य रूप से 4 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहला है एक्शन पोटेंशियल जनरेट या फिर इम्पल्स कंडक्शन, दूसरा है ट्रांसमीटर रिलीज, और तीसरा है ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट साइनेप्टिक नर्व या फिर मेम्ब्रेन, और चौथा है टर्मिनेशन या फिर एंडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे चीज़ें, है ना। और इसको याद कर लीजिएगा थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से पढ़ के, क्योंकि ये कभी कभी 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है। ओके, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से। तो पहला स्टेप समझते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट या फिर इम्पल्स कंडक्शन। एक्शन पोटेंशियल से क्या मतलब होता है कि ऐसी कोई पोटेंसी यानी पावरफुल चीज़ें हैं जो उत्पन्न होती हैं पहले स्टेप में, और उसके वजह से इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है
है ना, एक्शन पोटेंशियल, करंट सीधे सीधे जनरेट होता है यहाँ पे, ये बोल सकते हैं आप। नर्वस सिस्टम में आपने एचएपी में अच्छे से पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को। देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। आप ये जानते रहिए ना, जो भी हमारे शरीर में मैसेजेस आती हैं जाती हैं पूरी तरीके से, उसको करंट के माध्यम से ही भेजा जा सकता है, जिसे एक्शन पोटेंशियल या मिली वोल्ट में नापा जाता है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया है, बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा है, उसको मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा लिंक उसका, है ना, वो चीज़ आपको प्रॉपर समझ आ जाएंगी ब्रदर। ओके, देखिए अब होता क्या है फर्स्ट स्टेप में, एक्शन पोटेंशियल जनरेट या इम्पल्स कंडक्शन। ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट एक्टिविटी आर सीन और ऑब्जर्व। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या मतलब है यहाँ पे, जब हमारा नर्व होता है ना, आपने नर्व की स्ट्रक्चर तो पढ़ी ही होगी, बनाया भी होगा आपने। जैसे कि नर्व अगर मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं नर्व ऐसे बड़ा सा, ऐसे नर्व, सॉरी बनाना क्या है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। देखिए ये जो एक क्या है, प्रीसाइनेप्टिक नर्व है और एक है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, बीच में क्या है साइनेप्स, अभी हमने पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब हमारा शरीर ऐसा तो है नहीं हरदम एकदम दौड़ते रहेगा, कूदते रहेगा, काम करते रहेगा, तो होता क्या है, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट एक्टिविटी आर सीन और ऑब्जर्व। जब रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि रेस्टिंग अवस्था में रहेगा, जब नर्व जो है काम नहीं कर रहा है, तो उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि करंट जनरेट होता है। कैसे कैसे जनरेट होता है उसको समझ लेते हैं भाई। देखिए, व्हेन पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स इन नर्व सेल लाइक हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो लेवल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन। जब पॉजिटिव आयन्स इनफ्लक्स होते हैं, अंदर घुसते हैं, इनफ्लक्स और इफ्लक्स ये दो चीज़ें हैं। इनफ्लक्स का मतलब है अंदर आना, जैसे कि ये नर्व है, तो ये नर्व के जब अंदर जा रही हैं चीज़ें तो उसे इनफ्लक्स बोल रहा है, इनफ्लक्स। और जब बाहर जाएंगी तो इसी को इफ्लक्स बोलेगा, इफ्लक्स। समझ रहे हैं बात को, इनफ्लक्स यानी अंदर आना और इफ्लक्स यानी कि बाहर जाना है, वही है इंटर और एग्जिट या इन या आउट, है ना। चलिए तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जब पॉजिटिव आयन्स इंटर करते हैं ना हमारे शरीर में, तभी जो है क्या चीज़ें होती हैं, हमारे नर्व में करंट जनरेट होना स्टार्ट होती हैं। एक चीज़ें थोड़ी सी समझ लीजिए, जैसे कि हमारे घरों में बिजली आती है इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए, और हम यूज़ कर सकते हैं करंट का, तो लेकिन वो करंट जो है 220 वोल्ट में आता है। वैसे ही हमारे शरीर में ना कैल्शियम, सोडियम, इनके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स हैं, इनके वजह से करंट जनरेट होता है। वो किस में होता है, मिली वोल्ट में होता है। घर में जो आया वो होता है वोल्ट में, जैसे कि 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट। और शरीर में क्या होता है, मिली वोल्ट में बनता है, मिली वोल्ट में। तो ये भी करंट है, ये भी करंट है, तो शरीर में भी यानी कि करंट जनरेट होता है, तभी हमारी कार्य जो है हो पा रही है। हार्ट धड़कता है, ब्रेन काम करता है, पैर में मैसेजेस जा रहे हैं, नहीं तो वही जाना बंद हो जाते हैं ना, तो वो उसी बोलते हैं लकवा मार गया, है ना। देखते हैं आप, पैर रहेगा तो सही सलामत, लेकिन काम नहीं करता, तो करंट जनरेट होना हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है भैया। तो वही बोल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में पहली क्या चीज़ें हैं, जब काम नहीं कर रहा है नर्व, तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन्स इंटर होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब चीज़ें। एन एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप सोडियम पंप मेंटेन दिस आयनिक ग्रेडियंट। अब जो नर्व है ना, वहाँ पे क्या होती है, ये नर्व है, तो यहाँ पे जो है ये पंप हैं, चैनल्स हैं, इनके थ्रू ही सोडियम कैल्शियम देखिए अंदर आ रहे हैं, इसी को सोडियम पंप कैल्शियम पंप बोल रहे हैं, जो आयन्स को आने दे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन अकर्स इन होल मेम्ब्रेन ड्यू टू सोडियम आयन मोर इनफ्लक्स। और यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है ना कि अब चीज़ें काम स्टार्ट हो गई हैं, काम स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसी को क्या बोल देते हैं, डीपोलराइजेशन। करंट बनना स्टार्ट हो चुका। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हो रहा है, रेस्टिंग फेज में था, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, जाओ बैठे हैं चुपचाप। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसमें चीज़ें सोडियम वगैरह इंटर हो रहे हैं, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है तो इसमें इंटर हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। तो इंटर हो गए, जब ढेर सारे हो गए तो इसमें जो है अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन का मतलब ये कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि करंट बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं फर्स्ट स्टेप में। चलिए यहीं पे देखते हैं अगले लाइन में क्या लिखा है, रीपोलराइजेशन अकर्स when positive ions like potassium outflux and efflux to the membrane।
यहीं पे रिपोलराइजेशन भी होता है, डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में भी वही चीज़ें होती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं चीज़ें, करंट जनरेट होते रहता है और पॉजिटिव आयंस जो है अब धीरे धीरे आउटफ्लक्स यानी बाहर निकलने लगते हैं। ओके, तो आयनिक करंट आर फॉर्म ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन, और आयनिक करंट जो है डिपोलराइजेशन के ही दौरान बन जाते हैं। दस एन एक्शन पोटेंशियल AP, एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपेगेटेड और इम्पल्स कंडक्टेड। तो इसके वजह से पूरे नर्व में जो है इम्पल्स जो है कंडक्ट होने लगता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए अब एक बार फिर से सुन लीजिए बारीकी इस चीज़ों को। ये नर्व है भैया, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पंप के रास्ते से सोडियम आयन, कैल्शियम आयन ये सब इंटर हो गए। तो यहाँ पे जब इंटर हुए ना तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ यानी करंट जनरेट हुआ, और वो करंट फिर पूरे नर्व में फैल जाता है। तो उसी को बोल रहा है 10 एन एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपेगेटेड और इम्पल्स कंडक्टेड। ठीक है ब्रदर, खत्म मैटर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसमीटर रिलीज। अब यहीं पे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर अभी मैंने आपको बताया था एक मैसेंजर होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमारे नर्व के अंदर ही पाए जाते हैं। ये जो नर्व है ना, इसके अंदर ये वेसिकल्स होते हैं, गोल गोल सा पोर्शन है वेसिकल्स, इसी में ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रदर। ओके, तो अब यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे। कैसे होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज्ड इन द नर्व टर्मिनल एंड आर स्टोर्ड इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स। देखिए ये नर्व टर्मिनल पे यानी कि नर्व के अंतिम भाग पे बनते हैं और यहीं पे वेसिकल्स में इकट्ठा रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, यहीं पे स्टोर्ड होता है। व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द नर्व टर्मिनल एंड इनफ्लक्स द कैल्शियम आयन अकर्स टू प्रमोट फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स विद एक्सोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे होता क्या है, जब नर्व इम्पल्स आगे बढ़े यानी कि ये करंट देखिए आगे बढ़ के आए हैं, है ना, यहीं पे कैल्शियम आयन भी आते हैं और इसके वजह से ये इन्फ्यूज होते हैं यानी कि आपस में चिपकते हैं। एक्सोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी यहाँ पे लिखा है, जो एक्सान के अंदर प्लाज्मा होता है उसी को एक्सोप्लाज्मिक बोल देते हैं, और मेम्ब्रेन है यानी कि एक्सान मेम्ब्रेन के अंदर है। आपने नर्व पढ़ा होगा ना ब्रदर, ये चीज़ें थोड़ी सी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए आपने कुछ इस टाइप से ऐसे गोल सा बनाया होगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है। यहाँ पे ढेर सारी डेंड्राइट्स फैले रहते हैं, है ना, यहीं से एक्सॉन निकले रहते हैं, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स रहते हैं ऐसे। तो वही बोल रहा है एक्सियोप्लाज्म, ये एक्सॉन एक्सियोप्लाज्मिक, एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्मा भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है ना। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि दूसरे स्टेप में जब इम्पल्स आया, यहाँ पे इम्पल्स आया और इम्पल्स के साथ ही कैल्शियम भी जब इंटर गया अंदर आया है, और तो इनके वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे रिलीज होंगे, लिखा भी है देखिए। फाइनली द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड ऑन द साइनेप्टिक रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुक्त हो गया है ना। और तीसरे स्टेप में क्या लिखता है, स्टेप 3 ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट साइनेप्टिक नर्व मेम्ब्रेन। यहाँ पे ट्रांसमीटर जो क्या करते हैं, जो निकले हुए हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व यानी कि साइनेप्स के बाद वाले नर्व पे काम करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, डिफ्यूजन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर दस अकर्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट साइनेप्स। यहाँ पे डिफ्यूज जब हुए हैं, वो बाहर निकले हुए हैं, विसरण हो गया उनका, तो वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी साइनेप्स में पहुँचे, जो दो नर्वों के बीच का गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्स। एंड इंटरेक्शन बिटवीन द पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर एंड द न्यूरोट्रांसमीटर टेक्स प्लेस रिजल्टिंग गिव एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट जंक्शनल इफेक्ट। ठीक है ब्रदर, यहाँ पे होता क्या है, जब यहाँ से निकले हैं ना तो ये आके यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जैसे R2 रिसेप्टर 2 रिसेप्टर 1। यहाँ पे देखिए दो टाइप के एक्शन देखने को मिलते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी देखने को मिल सकता है। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी यानी कि काम को बढ़ाने वाला या फिर काम को रोकने वाला। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैसेजेस हमारे देखोगे शरीर की जो है थोड़ी सी हार्ट रेट कम हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो दोनों काम हो रहा है ना, तो वही बोल रहा है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। चौथे स्टेप में क्या है, अब काम तो हो गया, तो हरदम ऐसा थोड़ी कि हार्ट हमारा धड़कते ही रहता है तेज़ी से या फिर कम नहीं होता है ना। वहीं पे अभी पढ़ा था हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब यहीं पे काम क्या होता है, स्टेप 4 में टर्मिनेशन या एंडिंग ऑफ ट्रांसमीटर और इट्स एक्शन। यहीं पे टर्मिनेशन मतलब खात्मा, एंडिंग मतलब भी खात्मा। हम न्यूरोट्रांसमीटर का जो है खात्मा कर देते हैं उसके कार्यों का। तो होता कैसे है, मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर अकर्स बाय द मैनी स्पेशल एंजाइम्स। मेटाबॉलिक, आपको मेटाबॉलिज्म मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे आप प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को समझ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे होता क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर आए थे ना,
जैसे कि एसिटिल कोलिन, डोपामिन, एग्जाम्पल पे मैंने बताया था अभी भैया, ये देखिए डोपामिन, एसिटिल कोलिन, सेरोटोनिन, ये सब आए हैं अगर, तो इनको कैसे अब ख़त्म करना है इनके कार्यों को, तो वैसे ही तो किसकी वजह से हो पाता है, एंजाइम्स की वजह से। एंजाइम्स का बहुत रोल है भैया शरीर में। जैसे कि कौन कौन सी एंजाइम है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज ACHE एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर साइट 8। ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज जो है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ASE वर्ड, अगर 100 एंजाइम की नाम लिखा हुआ है ना, तो उसमें से 80 या 90 एंजाइम के लास्ट में ASE लगा रहता ही है। तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज यानी कि ये एंजाइम है जो कि एसिटिल कोलिन को ख़त्म करने या उसके काम को रोकने का काम करता है, एसिटिल कोलिन के काम को, है ना। मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज ये भी एक है। और यहीं पे एक और करके और लिखा है, कैटाकोल ओ मेथिल ट्रांसफरेज COMT एट एड्रीनो रिसेप्टर साइट 8। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनो रिसेप्टर्स। एक होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वही बोल रहा है, कोलिनर्जिक और एड्रीनो रिसेप्टर साइट 8। समझ गए बात को आप। यहीं पे छोटा सा मैं एक चार्ट बना के, हाँ तो भाई ये आपने ख़त्म किया, और इसी को शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेंगे हम। ओके, जैसे कि ये 4 स्टेप थे। कौन सा पहला स्टेप था, पहले स्टेप में प्री साइनेप्टिक नर्व में करंट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे सोडियम आयन इंटर किया और करंट बनना स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो यहाँ पे लिखा भी था, ऐसे देखिए ये यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप में ये बन गया। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जब बन गया तो यहीं पे ये वेसिकल्स हैं, इनमें से रिलीज़ होगा न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे रिलीज़ हो गया फर्स्ट के बाद सेकंड में। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर निकले हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पे बाइंड करते थे और एक्शन देते थे अपना, जो भी बढ़ाने का घटाने का काम, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या होता था, ऐसी शरीर की मैकेनिज्म है ना, ऐसी सिस्टम बनाई है कि भाई ख़त्म करो इन चीज़ों को, कितना देर चलेगा। तो चौथे स्टेप में क्या होता था, टर्मिनेशन या एंडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स, ये चीज़ों को ख़त्म भी कर देते थे, है ना। तो ये आपको चारों स्टेप समझ आ गया होगा प्रॉपर, और यही था पूरा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का किस्सा। और यहाँ पे आपने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, क्योंकि वो भी पढ़ना ज़रूरी था, तो ही आप समझ पाएंगे आगे की चीज़ें, है ना। तो आगे और चीज़ें जो पढ़ेंगे हम दवाई के बारे में, इससे ही रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि ये जब मैसेजेस हमें पता रहेगा कि नर्व से कैसे जा रही हैं आ रही हैं, तो ही हम बता पाएंगे ना कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा देखिए होने वाला है डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ। इन सब का आपको बताना है, यही चीज़ें, डिफिनीशन भी बताना है, क्लासिफिकेशन भी बताना है, और कैसे कार्य कर रहा है। तो पहला रहेगा कोलिनर्जिक ड्रग, फिर दूसरा रहेगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, तीसरा है एड्रेनर्जिक ड्रग, ऐसे चीज़ें हम कर लेंगे कंटिन्यू। तो चलिए ब्रदर, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आई हो, दिक्कत आई हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इसको थोड़ा सा अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो करते ही रहें। तो थोड़ी सी हमको भी खुशी हो जाएगी ना कि हम जो है अच्छा कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। वो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद बात की चीज़ें, मोनेटाइजेशन वगैरह, है ना। चलिए तो ठीक है, फिर सारे त्योहारों को एंजॉय करिए और अच्छे से, और अपना ख्याल रखिए और बने रहिए अपने PC फार्मा चैनल के साथ। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।